हेलो राम राम जी। थाने लोग से आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को नए साल की मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे सभी के घर में नया साल अच्छे से खुशहाली लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए, सबके घर में सुख शांति रहे। यही भगवान से प्रार्थना है कि सब अपने अपने घर में खुशहाल रहें। तो चलो ये व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है खाटू श्याम, जब हम गए थे वहाँ से व्लॉग स्टार्ट है। मैंने कल आपकी पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम शाम को दर्शन करके आए, फिर सुबह के टाइम, ये सुबह का टाइम है, सब नहा धो के रेडी हो गए। ये देखो नीरज बहन जी ने पहन लिया साड़ी, विन्नी भी तैयार हो गया है, इधर तन्नू अपनी कंगी वंगी कर रही है, मैं भी तैयार हो गई, थाने में नहला धुला के कर दिया तैयार। बस अब यहाँ से हम अपना सामान पैक करके रख जाएंगे और फिर पहले दर्शन करके आएंगे खाटू श्याम बाबा के, और फिर आते वक्त अपना सामान उठा के हम रूम को खाली कर देंगे। ये देखो मैं भी तैयार हो चुकी, और ये हमारा रूम देखो, सबके अपने अपने फ़ोन चार्ज में लग रहे हैं कि देखो रात को फ़ोन चार्ज नहीं किया था, कभी नहीं थके हारे सो जाए और फ़ोन चार्ज में रह जाए, तो इस वजह से सुबह उठते उठते सब ने अपना अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिए। अच्छा हेलो हेलो, कैसे हो आप? हेलो तानवी देख, खाने तो पहले के देख रही आ गए तो नाना भी आ गए। चल 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 थाने चल। ये यहाँ देखो सब तैयार होकर निकले, रास्ते में मिल गई ये बहन जी, सबको लगा रहे थे तिलक। मैं भाई लगवा लो, अच्छी बात है। शाम को तो नहीं लगवाया, ये ऐसे ही निकल गए थे, लेट हो गए थे काफ़ी, तो सुबह सुबह सब नहा धो के रेडी होके आए, तो मैं कहा तिलक फिलक लगवाओ और भाई चलो खाटू श्याम बाबा के करे दर्शन। एक मौके पे दो फ़ायदे उठाए, शाम को भी दर्शन किया, रूम लेने से ये फ़ायदा हुआ, एक तीर दो निशाने। शाम को दर्शन किया, सुबह फिर रूम तो ले ही रखा था, मैं कहा चलो 1-1.5 घंटा लेट निकल लेंगे यहाँ से, क्या फ़ायदा सुबह सुबह निकलने का, तो चलो सुबह दोबारा से फिर दर्शन करके फिर निकलेंगे। तो यहाँ हम आगे आ गए थे, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती वहाँ पे, तो ये एक बना हुआ था इधर जूते उते रखने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ना किसी के गुम होने वाले, ना इधर उधर। पता क्या होता है भीड़ में, इधर उधर एक जूता कहीं चला गया, एक चप्पल कहीं चलेगी, ढूंढने में परेशानी होती है। तो यहाँ अच्छी जगह बना रखी थी, आप जूते चप्पल आराम से सेट करके रखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी आपकी मर्जी, उतना पैसे आप इन भैया को दो, ये नहीं कि भाई ये बोल रहा है, डिमांड दे रहा है कितने चाहिए इतने चाहिए। यहाँ चप्पल जूते निकाल के हाथ वाथ धो के फिर हम लग लिए लाइन में, और अब चल रही थी यहाँ पे आरती खाटू श्याम बाबा की। आरती चल रही थी, इस वजह से सब पब्लिक रोक रखी थी, तो भीड़ और थी ज़्यादा। फिर आरती संपूर्ण होने के बाद फिर एकदम पब्लिक पूरी छुट पड़ी, बस फटाफट मैं उससे आगे दर्शन करने के लिए। यहाँ देखो हमारी बन रही थी रील वगैरह, कोई फ़ोटो शूट कर रहा था, कोई रील बना रहा था, नीरज भी, मैं भी, तन्नू भी, सब लग रहे थे रील बनाने के लिए, कोई फ़ोटो शूट कर रहा है, कोई रील बना। देखो ये देखो बहन जी का काम देखो भाई, अपने अपने काम में लग रहे हैं। ये भी डर है कि कभी कोई पुलिस वाला भैया आके फ़ोन फटाफट छीन ले, क्योंकि हम मना करते हैं ना कि भाई फ़ोटो वोटो शूट नहीं करने, और तकरीबन हर जगह तीर्थ यात्रा पे होता ही है कि फ़ोटो वोटो शूट नहीं करने देते। है भी गलत भाई, अगर आप फ़ोटो ही ले जाओगे फिर किस लिए इतने दूर से चल के आ रहे हो, दर्शन करो, दर्शन पर ध्यान रखो। लेकिन हम इंसान है, कोई भी हो, हम भी हो, दूसरे इंसान भी मानता कोई ना है, वो सब अपने कोशिश करता है ज़रूर कि चलो भाई इतने दूर आए तो एक दो फ़ोटो वोटो ले चलो। ये देखो फिर हम लगे फर्स्ट वाले लाइन में, तो इसमें बस फटाफट से विनीत घुसा रहा था इसको, थाने को आगे दौड़ा के चल बेटा भाग ले। देखो कैसे भागती जा रही, खुश हो रही है एकदम खुश। इसको यही नहीं लड़की को बिल्कुल भी कि मैं 2 दिन से सफ़र में भी हूँ और पैदल चलना, लाइन में लगना, भीड़ भक्कड़, कुछ परेशान नहीं है, एकदम मस्त लड़की है, खुश हर तरह से। नहीं बच्चा तकरीबन क्या होता है भीड़ को देख के रोने लग जाता है, घबरा जाता है, लेकिन हमारे थाने बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, खुश रहती है। इसको जिस हिसाब से आप लेके जाओ, यहाँ आके बिल्कुल मेन गेट के पास में फिर दोबारा से भीड़ हो गई थी बहुत, शायद भोग वोग लगा के पर्दा वर्दा हटा रहे होंगे, इस वजह से एकदम यहाँ सब लोग रोक दिए थे। तो यहाँ से किया हमने दर्शन, और दर्शन बस आगे मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि इधर ना फ़ोन छीनने का डर रहता है, तो दर्शन करके बस हम निकल लेंगे। ये आ गए देखो, दर्शन करके आ गए, और लास्ट में वहाँ बैठ के हमने धर्मशाला के पास में चाय पी, किसी ने मैगी खानी है उसने मैगी खाई, किसी ने समोसे खाने वो समोसे कचौड़ी खाओ, और फिर आ गए अपने रूम में से लिया अपना पूरा सामान।
क्लोज कर लिया। देखो पूरा सामान उठाया मैंने, उसको बोल रही थी मगने से एक बार चेक कर ले, कभी कोई सामान इधर उधर कमर के नीचे, तकिया के नीचे, बेड वेड के नीचे गिर जाओ तो पता ना लगे। फिर नीरज ने फिर पूरा एक बार पूरी चद्दर वद्दर हटा के, कमरा वमरा हटा के पूरा सामान चेक किया। मैंने तनु से बोला, तनु ने भी फिर एक बार बाथरूम में चेक किया। मैं कि कोई कपड़ा छूट जाए इधर उधर, ये तो इनके लिए तो बेस्ट है हमारे सामान किसी काम का नहीं, लेकिन हमें परेशानी उठानी पड़ जाएगी बाद में कि भाई ये सामान हमारा छूट गया था। तब बस यहाँ पूरा रूम चेक करके एक बार और क्लोज कर दिया अपना सामान पूरा, और रूम को लगा दिया लॉक। चाबी दे दी भैया से कि भैया लो अपने चाबी लो, और अपनी जो आइडेंटिटी दे रखी थी इनको, वो अपनी आइडेंटिटी ली और फिर हम यहाँ से निकल लिए। यहीं पास में ही हमारी गाड़ी पार्क कर रखी थी भाई साहब ने। तो ये देखो विनी रख रहा है सारा सामान। और यहाँ एक अच्छी चीज़ थी, इसी गाड़ी पार्किंग में ना लड्डू बन रहे थे, यहाँ से फिर हमने गोंद के लड्डू लिए। मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में कि कैसे लेके आए। यहाँ हर चीज़ मिठाई वगैरह यहीं बन रही थी, साइड में हलवाई लगे हुए थे तो थोक रेट में दे रहे थे, तो फिर हमने यहीं से खरीदे। मगर दुकान से लेने से अच्छा है ये नज़रों के सामने बना रहे। और फिर सबसे बड़ी बात, अच्छे से आपको टेस्ट करा रहे हैं, कम से कम एक एक पूरा लड्डू देख के आपको टेस्ट करा रहे हैं। ये दिक्कत नहीं कि भैया आपको टेस्ट नहीं कराएंगे, नहीं तो दुकान पर तो आपको जरा सा देंगे, देख लो जिसी में देख लूँ। लेकिन उन भाई साहब ने सबको एक एक लड्डू दिया टेस्ट करने के लिए। फिर हमने लड्डू टेस्ट किए, फिर हम यहाँ से निकल लिए। निकलते निकलते टाइम हो गया था यहाँ से हमें 11 बजे का। 11 बज गए थे कि भाई चलो अब चलते हैं। बीच में एक दफ़ा रुक के फिर देखेंगे आगे। भाई साहब बोले कि सीएनजी अगर नज़दीक, अब बता रहे थे कि सीएनजी है, हनुमान भाई साहब हमारे पड़ोसी, उन्होंने बताया था कि सीएनजी की सुविधा भी हो गई है यहाँ खाटू श्याम के यहाँ भी। तो फिर सीएनजी डलवा लेंगे, या फिर सीएनजी अगर नहीं मिलेगी तो फिर पेट्रोल तो डलवाना है ही है। लेकिन भगवान ने अच्छे सुने कि बिल्कुल पास में यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर चल के हमें सीएनजी की सुविधा मिल गई। तो यहाँ डलवाया सीएनजी गैस, और यहाँ से पानी वाटर की बोतल भरी अपनी। मैं कहा दोनों तीनों बोतल भर के रख लो, बच्चे साथ में तो परेशानी ना उठाने पड़े, बीच में बार बार ना रुकना पड़ेगा। तो पानी की बोतल भी भर ली, साथ में भाई साहब ने गैस भी डलवा ली। और फिर हम यहाँ से निकल लिए। बच्चों को लग रही थी भूख कि आके जाके कुछ खाना है, कुछ खाएंगे कुछ खाएंगे। तो बोले पहले कुछ देखते हैं। तो यहाँ भाई साहब बोले एक नई चीज़ मैं आपको दिखा के चलता हूँ। अब की बार तो बहुत भगवान ने अच्छा साथ दिया हमारा कि हमने बहुत जगह के दर्शन किए। ये है त्रिवेणी धाम, रास्ते में ही पड़ती है जगह। भाई साहब बोले मैं स्पेशल इसी रास्ते से आया हूँ कि मैं ये जगह दिखा देता हूँ अब की बार। मगर चलो नए साल पे कुछ ना कुछ तो हमारे साथ बढ़िया हुआ। 2-3 जगह के दर्शन हो गए, अच्छे तीर्थ हुए। तो ये त्रिवेणी धाम है, जगह बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब पूरा खुला एरिया, इतना बड़ा बड़े इसमें मंदिर थे पूरे। यहाँ हमने उतारे चप्पल जूते, अभी ऊपर हम चलते हैं सीढ़ियों में से, आपको दिखाते हैं। भाई इतना बड़ा मंदिर था, हम पूरे घूमते रहे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं देखा गया, थक गए थे। मैं कभी फिर दोबारा से आएंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ जब देखो हर जगह का एक अलग अलग टाइम होता है। जैसे हरिद्वार जाते हैं तो शिवरात्रि के टाइम में भीड़ ज़बरदस्त होती है, नवरात्रि में जाते हैं वैसे भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो यहाँ भी कोई टाइम होता होगा, देखो हमें तो पता नहीं ना, हमने पूछा इतना बारीकी से कि यहाँ कौन सी जगह में इतना बड़ा मेला, मतलब कुंड भी है, धर्मशाला भी है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, पूरी जगह थी। तो ये सोचा कि अभी वो टाइम नहीं है, इस वजह से थोड़ा खाली पड़ने लग रहा है। वैसे बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत ही अच्छा मंदिर था। भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ बहुत पहले ये आए थे, तब बोल रहे थे 120 साल की उम्र का बहुत बुजुर्ग बाबा यहाँ था, उनके दर्शन करके गए थे। बाहर फोटो वोटो भी, फ्रेम बहुत बड़े बड़े फ्रेम लगे हुए हैं उनकी, यहाँ मतलब मूर्ति स्थापना भी कर रखी है। तो बोलो ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो महाराज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ठीक है, मैं कहा हम लेट हो गए। भाई साहब बोले अगर 12:30 बजे से हम पहले पहले आ जाते तो दर्शन हो जाते। यहाँ 12:30 बजे के बाद में ये पर्दा मंदिर का क्लोज हो रहा था। कोई बात नहीं भाई, कभी आगे से ध्यान रखेंगे तो 12:30 बजे से पहले ही आएंगे। अब हम यहाँ पहुँचे इस टाइम 1 बज चुका था, बस बोले आधे घंटे पहले ही यहाँ पर्दा लगा है और प्रसाद वितरण हो रहा था, वो भी अभी 12:30 बजे ही बंद हो गया। मैं कोई बात नहीं, नसीब की बात होती है भाई ये तो। और यहाँ देखो महाराज जी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे रामायण पाठ कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं इनकी आवाज़ भी। और देखो मंदिर में इनका उच्चारण बहुत सुंदर लग रहा है, आप देखो मैं इनका उच्चारण सुनाती हूँ आपको। फिर दिया हमने मंदिर की परिक्रमा, कि परिक्रमा लगानी भी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छा होता है। किसी भी मंदिर में जाओ तो आप परिक्रमा ज़रूर लगा के आओ। जिन महाराज जी के दर्शन किया आपने, उनके परिक्रमा लगाने चाहिए। तो यहाँ हमने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद फिर हम आ गए मंदिर से बाहर, फ़ोटो वोटो लिए, 2-4 रील बनाई, और फिर हम बाहर आ गए। बाहर मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर है ये, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, बहुत अच्छी जगह है, मतलब पता नहीं कितनी मंजिलें हैं, कितनी दूर तक फैला हुआ है, बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक है। और बहुत सुंदर मंदिर है भाई, बहुत ही सुंदर। मेरे को तो ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। मैं कितनी खुलापन, इतनी बड़ी जगह मैंने अपने याददाश्त में कभी नहीं देखी, इतने बड़े बड़े मंदिर। या तो रामेश्वर दास के यहाँ गए, वो भी अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ भी इतना खुलापन नहीं है जितना यहाँ। रामेश्वर दास के मंदिर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये उनसे भी बड़ा मंदिर है। और अच्छा लगा मेरे को खुलापन भी, और मतलब मंदिर में हर चीज़ ना बहुत बारीकी से कलाकृति बनाई हुई थी, वो बहुत बारीकी से की रखी थी। यहाँ देखो ये हिस्सा देखो अभी तैयार होने लग रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये वो महाराज है जिनके बारे में आपको बता रही थी ना, 120 साल की उम्र से भी ज़्यादा ये, मतलब बड़ी उम्र के होके तब ये ब्रह्मलीन हुए हैं। तो आप ये मैं आपको दिखा रही, देखो पोस्टर इनका, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, ये है गौ माता। तो बस
मंदिर मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा और कितना बड़ा मंदिर है। ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से आना जाना हो रहा है। और ये मंदिर के बाहर कुंड बना हुआ है। देखो हर चीज़ की हर टाइम पे बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। तो यहाँ के लोगों के लिए भाई मुझे तो पता नहीं किस टाइम पे आया जाता है, लेकिन मेरे को विचार ऐसा लगा कि कुछ अच्छे टाइम के ऊपर ही यहाँ आया जाता होगा। अगली बार कभी देख पता करेंगे, ध्यान से आएंगे तब फुर्सत से कि यहाँ कब टाइम मेला लगता है, क्या होता है क्या नहीं, फिर देख के जाएंगे। तो चलो दर्शन हमने कर लिए। अभी हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और फिर गाड़ी से बैठ के थोड़ी सी बाहर निकलते देख लगा कि भैया था गोलगप्पे वाला कि चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं बाद में निकलेंगे। तो थानवी को बनवा के दे दी पापड़ी। ये थानवी बैठी बैठी खा रही है मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर ही पापड़ी, और हम यहाँ से गोलगप्पे खा के निकल लिए। चलो खाते पीते हुए निकलते हैं घर के लिए। भाई देखो भूख तो लगती है, थोड़ा थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा खा लोगे तो सफ़र नहीं होगा, परेशानी होगी। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खाते चलो, बच्चे भी खुश और टाइम भी पता नहीं लगेगा कब टाइम निकल गया, कब सफ़र कट गया। तो ऐसे खाते पीते पहुँच जाएंगे हम अपने घर। नए साल के ऊपर हमने ये बहुत अच्छा तीर्थ किया, बहुत मन खुश हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा किया। साल ख़त्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो बस ये याददाश्त बनी रह जाएगी कि हम उस टाइम पर वहाँ गए थे। तो ये देखो आगे आके फिर इनको बोले कि कुछ और खाना है, कि खाने पीने के लिए कौन मना करता है कि ठीक है खाएंगे। मेरे से पूछ रही नीरज कुछ खाना है, बिल्कुल खाना है। बच्चों से पूछा कुछ खाना है, बिल्कुल खाना है कि ठीक है खाओ। यहाँ बनवाई फिर कढ़ी कचौड़ी और फिर मैंने बनवाए समोसा। मैं भाई मैं तो खाऊंगी छोले समोसे, मैं कढ़ी कचौड़ी नहीं खाऊंगी, ज़्यादा बार बार कढ़ी खाने से पेट मेरा ख़राब हो जाता है। तो यह मैंने बनवा लिया समोसा और ये खा रहे कढ़ी कचौड़ी, नीरज भी, भाई साहब भी और तन्नू बिन्नी भी, और मैंने और थानवी ने खाए छोला समोसा। उसके बाद खाने पीने के बाद फिर मैं चलो एक एक चाय लेते हैं, चाय का टाइम भी हो रहा था। फिर नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा रुकना पड़ेगा कि चाय भी पीनी है। चाय वाय पी के और फिर हम निकल लिए। ये पहुंच गए अपने घर। टाइम होगा 10 अभी शाम के 5:30 बजे का। अभी अभी पहुंचे हम घर। ये रख दिया अपना बैग, बाद में निकालूंगी उसमें क्या कुछ सामान है। पूरा बैग ऐसे ही भर रखे सामान का अस्त व्यस्त। देखो थर्मस वर्मस, पानी की बोतल वोटल सब ऐसे ही भरिए। कुछ गिलास विलास भी है इसमें, कुछ मैले कपड़े हैं। तब इसको निकालूंगी। पहले थानवी गए टॉयलेट करने के लिए, अब खोल देती हूँ पहले मैं अपने घर के लोग वोक। ये भी खोल रही है तो घर खोल देते हैं। थानवी घूम के आ गए आप? घूम आए? क्या खिलौना लेके आए? थानवी लेके आए भाई ये गदा, ये खिलौना लेके आए आप खेलने के लिए? अच्छा। और क्या लेके आए भाई? ये लेके आए हम बाबा सालासर गए थे ना, वहाँ से प्रसाद। तो ये प्रसाद है चूरमे का प्रसाद। ये है बेटा एक मिनट को, चूरमे का पेड़े का प्रसाद तो ये है। और ये है खाटू श्याम महाराज का प्रसाद। बेटा अभी एक मिनट बच्चा डाल के देती मैं आपको। ये खाटू श्याम के साथ साथ दर्शन करना था। ये वहाँ का प्रसाद है खाटू श्याम का, मेवा है इसमें सारी। और ये लेके आए गोंद के लड्डू वहाँ से। तो ये मैंने थाने को थोड़ा सा कट करके दे दिया था इसमें। और बाकी ये देखो ताज़ा एकदम स्पेशल ताज़ा बनवा के तब लेके आए थे। देखो घी दिख रहा है ना आप में कैसे, इसमें घी बह रहा है एकदम, मतलब सारे चिपक गए। ताज़ा बिल्कुल ताज़ा बने हुए लड्डू हमारे सामने भैया ने बना के तब डाले थे। 1 किलो नीरज लेके आए थे, 1 किलो मैं खाना है। अभी डाल के तू कटोरे में, कटोरे लेके आओ। और ये मेरे जी भाई प्रसाद लगा लो, किस्मत की बात लगा लो। ये खाटू श्याम दरबार में जब मैं सुबह दर्शन करने के लिए गई, एक बार गए थे हम शाम को दर्शन करने, फिर सुबह एक बार आते सुबह फिर दोबारा करने गए हम नहा धो के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ मेरे को ये खाटू श्याम महाराज के जब दर्शन करने के लिए गई, वहाँ मिली थी मेरे को ये फूलों की माला। बड़ी सलामत सही सलामत से रखूँगी मैं एकदम। ये बहुत सुंदर है, आप पहनोगे बेटा? ये बाबा की माला है तो इसको रखेंगे भाई अपने घर में। मैं प्रसाद समझ गई है, अपने पास रख ली कि चलो मिली है तो कुछ अच्छा ही हुआ है, बाबा के दरबार से ही मिली है। तो इसको मैं पहले रखूँगी कुछ दिन के लिए पूजा के मंदिर में, और फिर पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगी। उसके बाद में फिर मैं रखूँगी इसको अपने संभाल के अलमारी के अंदर। भाई खाटू श्याम महाराज के दरबार से मेरे को प्रसाद वहाँ से वो पता है बीच बीच में फेंकते रहते हैं जो मंदिर के ऊपर चढ़ती है वो मालाएं, वो तो उन्होंने फेंक के थे। तो ये मेरे को मिली, मैंने रख ली संभाल के।